भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 681 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यूएस में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। न्यूजीलैंड में जॉबलेस डेटा बढ़ गया है। सोने के दाम 10% बढ़ने की संभावना अब जाहिर की जा रही है। चांदी के दाम 5% बढ़ने की संभावना है। आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन थी कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 680 बिलियन यूएस डॉलर हो और वो हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आप बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। आपने ही पहले प्रेडिक्शन किया था और वैसा ही नजर भी आ रहा है। आकांक्षा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का, मेरा आकाश जिंदल का प्रेडिक्शन था कि 680 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंचेगा और ये पहुंच गया है। पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है। ये क्लियरली दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं उनका देश को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत होगा उतनी ही देश की साख बढ़ेगी, उतना ग्लोबल ट्रेड में हमारा वर्चस्व होगा। साथ ही साथ आज जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, आज जैसे इजराइल इशू चल रहा है, अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व ही काम आता है। अगर ये वॉर बढ़ती है, बढ़ के एस्केलेट होती है, कोई ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, तो जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वही काम में आता है, वही फायदा देता है। तो आई थिंक ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने देखा आज बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी किस तरीके से जो है फॉरेन लोन के लिए ट्राई कर रही है। आईएमएफ का जो है रास्ता देखा जा रहा है कि आईएमएफ के लोग आएंगे, लोन मिलेगा। पाकिस्तान की कम फॉरेक्स रिजर्व के कारण क्या हालत है वो भी हमने देखा। 6 महीने पहले आज से 1-1 किलो आटे के लिए वहां सड़कों पे खूनी संघर्ष हो रहा था। श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व जब बहुत कम रह गए थे तो उसमें क्या वहां पे हुआ था वो सारे देश ने देखा। लेकिन वहीं देखिए, आज जब ग्लोबल रिसेशन का समय चल रहा है, आज जब ग्लोबल स्लो डाउन का समय चल रहा है और कुछ जगह इस स्लो डाउन को रिसेशन का भी वर्ड यूज किया जा रहा है। स्लो डाउन तो क्लियरली है ही है। आज से 20-25 दिन पहले यूएस को लेके रिसेशन वर्ड भी यूज किया गया। ऐसे में भी हिंदुस्तान के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व होना, इतने बढ़िया ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व होना, ये बताता है कि हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी सरकार की अचीवमेंट, देश की अचीवमेंट, देश की ग्रोथ क्लियरली बताता है। और ये आगे के लिए भी रास्ता बता रहा है कि हिंदुस्तान कैसे आगे ग्रो करता रहेगा। और आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मेरा ही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की 3rd टर्म में अब जो बात बार बार कही जाती थी, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम क्लियरली बन जाएंगे, क्योंकि 4th और 3rd इकोनॉमी जापान और जर्मनी, अब जर्मनी 3rd है, जापान 4th है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया देख रही है, वो भी उस समय जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। अब देखिए, अब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी की क्या हालत है, तो वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण इकोनॉमी और डाउन जा रही है। ये तो रही हमारे पड़ोस की इकोनॉमीज। बड़ी इकोनॉमीज में से देखें आप, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, आज उस इकोनॉमी के अंदर अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम करेंगे कि नहीं। अब जाके ये काफी हद तक संभावना बन गई है। लेकिन पीछे होता क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात होती थी, इन्फ्लेशन वहां बढ़ जाती थी। वो इकोनॉमी जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस की इकोनॉमी ने 2 क्वार्टर तक लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी, जबकि हिंदुस्तान लगातार कोरोना के बाद भी ग्रो करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ेंगी और पर कैपिटा इनकम भी बहुत बढ़ेगी। और अभी तो मैंने फॉरेक्स रिजर्व की 680 बिलियन डॉलर की जो है आपके सामने भविष्यवाणी की थी एक समय पहले, जो आज सही साबित हो गई है। आने वाले समय के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मेरा ये मानना है 700 बिलियन यूएस डॉलर, और इसमें मैं डेट भी बता रहा हूँ, 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुस्तान का पहुंचेगा, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान के झंडे दुनिया भर में गाड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और आपको ये बता दें, देखिए अभी जो बाजार की सिचुएशन है और आने वाले टाइम में किस तरह की संभावना है, उसी को लेकर डिस्कशन हम कर रहे थे।